तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग हमारे सारे वीडियो देख ही रहे हैं, देखिए कुछ प्रॉब्लम की वजह से अभी तक वीडियो जो है लेट हो रही थी, लेकिन अब आपको समय से वीडियो मिलती रहेंगी। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि हमारी टीम एक ऐप लॉन्च कर दिया है जो कि है EY साइंस एकेडमिक नाम से है। देखिए ये ऐप आया क्यों, देखिए जो अब जितने भी चैप्टर, जितने भी नोट्स, जितने भी अब टॉपिक वीडियो आएंगी उसका सारा नोट्स आपको वहीं ऐप पर मिलेगा। देखिए किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का यहाँ पर उसका नोट्स देना इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए ये ऐप हमारी टीम ने आपके लिए लॉन्च किया है। तो देखिए इस ऐप में और भी फीचर हैं, जैसे कि उन्हें डिक्शनरी और जी ग्रामर दिया हुआ है, जी के प्रश्न दिया हुआ है, बहुत सारे इसमें फीचर दिए हुए हैं। तो ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, नहीं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम देखिए ये क्लास 10th का जो टॉपिक है, एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये क्लास 10th वाले बोर्ड वाले हैं, ये प्रश्न उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अभी इस साल आया हुआ है 2024 में, ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, देखिए एक नियम एक नाम से और आता है, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। क्या? फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। तो अगर इस नाम से अगर पूछेगा तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये जो फ्लेमिंग नाम आ रहा है, ये एक साइंटिस्ट थे ब्रिटेन के, इन्होंने इस नियम को बताया था। वाम मतलब हो गया बायां, हस्त मतलब हो गया हाथ। तो ये इस नाम से भी प्रश्न आपके पेपर में पूछ सकता है। तो ये भी 2024 में ये प्रश्न आया हुआ है। जिन बच्चों ने 2024 में ये बोर्ड पेपर दिया है, आप लोग उनसे पूछ लीजिए, तो ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आखिर इसमें जो फ्लेमिंग थे, जो वैज्ञानिक थे ब्रिटेन के, उन्होंने इसमें आखिर बताया क्या है। उन्होंने इसमें इस नियम में यह बताया है कि कैसे एक जो हमारा विद्युत मोटर होता है, जो हमारा उपकरण है, वो कैसे वो धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चालक पर लगने वाले बल की दिशा को कैसे बताता है। बस इसी नियम को फ्लेमिंग ने बताया था। तो इस नियम, अगर मान लीजिए ये नियम आपके पेपर में आ गया तो आपको लिखना कैसे? देखिए अगर ये नियम अगर आपके पेपर में आ गया तो आपको लिखना ऐसे है कि यदि हम अपने बाएं हाथ को, हमारे देखिए अगर बाएं हाथ पे पूछा है तो हमें बाएं हाथ लिखना है। यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, कौन कौन सी? अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। बाएं हाथ की 3 उंगलियां कौन कौन सी? अंगूठा, ये तर्जनी, ये हमारी जो तर्जनी होती है जिससे हम लोग किसी को दिशा दिखाते हैं, इस साइड जाइए, तो ये हमारी क्या हो गई? तर्जनी, जो दिशा दिखाती है। इस नियम में भी दिशा ही दिखाएगी, लेकिन यहाँ पास किसी को दिशा भटकाने के लिए नहीं दिखाएगी, यहाँ पास किसी को, मतलब यहाँ पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी। ये हमारी मध्यमा होती है, बीच वाली, ये भी क्या करती है? दिशा ही दिखाती है। तो आपको लिखना कैसे है? यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियां, कौन कौन सी? अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। लंबवत मतलब क्या होता है? अब देखिए लंबवत मतलब कि जैसे अंगूठा तर्जनी की लंबवत है और तर्जनी मध्यमा की लंबवत है। लंबवत मतलब कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पास बन रहा है और यहाँ पास बन रहा है, देखिए यहाँ पास भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये ऐसे लिखना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। जहाँ जो अंगूठा हमारा है चालक पे लगने वाली बल की दिशा दिखाएगा, मतलब जो हमारा चालक रहेगा, जो विद्युत मोटर रहेगा, इसका उपयोग आप लोग वही देखेंगे। जो हमारा विद्युत मोटर रहेगा वो चालक को जो बल लगेगा वो दिखाएगा, और जो हमारी तर्जनी है, तर्जनी अंगूठा के बाद वाली तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो हमारी मध्यमा है, बीच वाली, जो हमारी बीच वाली है, वो दिखाएगी क्या? विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगा। कौन? मध्यमा दिखाएगी। तो अब देखिए इसका एक डायग्राम में पूछता है, तो जैसा कि आप लोग डायग्राम इमेज में देख पा रहे हैं, डायग्राम आपको बनाना ही बहुत मस्ट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पेपर में जो आता है 5 नंबर का आता है। कितना? 5 नंबर का। जो आपको 3 नंबर में रहेगा, 3 नंबर रहेगा लिखने के लिए, प्लस में 2 नंबर रहेगा डायग्राम के लिए, तब आपको मिलेगा कितना? 5 नंबर। 5 नंबर में आपका 2 नंबर का रहेगा डायग्राम रहेगा, 3 नंबर का लिखित रहेगा। तो अगर आप लोग डायग्राम बनाएंगे तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। तो मतलब अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे हमें इसको लिखना है। अभी हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि हम कैसे याद रखें। अक्सर बच्चे क्या होता है, यही बोलते हैं कि अंगूठा किसको दिखाता है?
तर्जनी किसको दिखाता है और मध्यमा किसको दिखाता है। बच्चे यही भूल जाते हैं कि कौन किसको दिखाता है। बस इसी का हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। ये अगर आपको याद रहा तो आप लोग हमेशा भूल भी जाए तब भी आप बनाकर लिख सकते हैं। प्रश्न यही रहेगा, फ्लेमिंग के बायां हाथ, अगर ये आपको याद रहेगा तो बायां हाथ, जाहिर सी बात है बायां हाथ तो सबके पास है, तो आप लोग बनाकर तो आप लोग लिख सकते हैं। अगर ये याद रहेगा तब कि कौन किसको दिखाता है। तो हम आपको 3D एनिमेशन की सहायता से इसको समझाएंगे कि कैसे एक चालक पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा और चालक पर लगने वाले बल की दिशा को कैसे दिखाता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 3D वीडियो में, ये हमारा विद्युत मोटर है। ये कैसे चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है। जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो हम दिखाते हैं तर्जनी से, और जो हमारा करंट है विद्युत धारा उसको हम दिखाते हैं मध्यमा से, और जो हमारा चालक पर लगने वाला बल है उसको हम दिखाते हैं अंगुष्ठा से। तो अब देखिए इसमें वीडियो में कि कैसे ये करंट है जो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसे उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है। और जो हमारा करंट है वो हमारी तरफ आ रहा है जिसे हम दिखाते हैं मध्यमा से। तो जैसा कि आप लोगों ने भी देखा कि 3D वीडियो में कैसे जो चुंबकीय क्षेत्र है मध्यमा उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा था, और जो करंट है वो हमारी ओर आ रहा है, किससे, मध्यमा की ओर। अच्छा, जब डायग्राम ऐसे जो बनेगा, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र था वो इस तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा था, और जो हमारी जो धारा थी वो हमारी तरफ आ रही थी, और जो चुंबकीय बल लग रहा था, फोर्स जो लग रहा था वो ऊपर की ओर लग रहा था। जैसा कि आप लोग डायग्राम में एक बार फिर से देख पा रहे हैं कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र जो है तर्जनी को दिखा रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है, और जो धारा है वो हमारी तरफ आ रही है, और इस मोटर पे जो लगने वाला बल है वो कैसे ऊपर की ओर लग रहा है। तो अब देखिए इतना तुम्हारा हो गया, हम समझ गए, इसका एक एग्जाम्पल था हमारा। अच्छा, अभी हमने आपको बताया कि हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। ट्रिक हमारी क्या है कि बच्चे जो है यही भूलते हैं कि कौन किसको क्या दिखाता है। ठीक है, तो आइए ट्रिक पर बात करते हैं हम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक बैंक होती है हमारे देश में। कौन बैंक होती है? SBI। SBI ये भाई ये बैंक है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक बैंक है। तो इसी प्रकार आप लोग एक बैंक मान लीजिए और है, मतलब मानना है केवल, अपने से है नहीं। FBI इसका मतलब क्या होगा कि फ्रॉड बैंक ऑफ इंडिया, मतलब मानना है ये बैंक है नहीं। ठीक है, फ्रॉड बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए यफ जो हमारा होगा फोर्स होगा, क्या होगा? चालक पर लगने वाला बल होगा। क्या होगा? ये अंगूठा, जिसे हम दिखाते हैं किससे? अंगूठा से दिखाते हैं। चालक पर लगने वाला बल अंगूठा दिखाते हैं। और जो हमारा बी होगा, बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा के, किसको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, जो कि हमारा होगा तर्जनी होगी। क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। कौन? बी की दिशा। इसे हम बोलते हैं जो हमारा होता है उंगली तर्जनी होती है। कौन? तर्जनी, हमारी तर्जनी होती है। और जो आई होता है, आई से होता है धारा होती है। तो ये आई जो होता है ये विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है। कौन? आई, धारा की दिशा को कौन दिखाएगा? आई दिखाएगा, धारा की दिशा। इसे हम बोलते हैं मध्यमा, जो कि हमारी मध्यमा होती है, मध्यमा होती है। अच्छा, अब देखिए ये बैंक का नाम अब तो आप लोगों को हमेशा याद रहता है, याद रहेगा ही ना कि SBI एक बैंक होती है जो कि हमारे भारत देश में है। उसी प्रकार से एक बैंक आप लोग और मानिए। कौन बैंक मानिए? FBI, फ्रॉड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारा यफ होगा चुंबकीय बल, फोर्स होता है ना चुंबकीय बल, और चुंबकीय बल हम लोग किससे दिखाते हैं? अंगूठा को दिखाते हैं। FBI लिखने के बाद पहले जो है उसको आपको मानना है, अंगूठा मानना है। अच्छा, अंगूठा के बाद क्या आता है? तर्जनी आती है। तर्जनी के बाद क्या आती है? मध्यमा आती है। इसी प्रकार से आपको ये मानना है। कैसे? कि जो हमारा यफ है ये रहेगा अंगूठा रहेगा, और जो हमारा बी है ये रहेगा तर्जनी रहेगी, और जो आई है ये रहेगा हमारा मध्यमा रहेगा। तो बस ये आप लोग जान गए। उसके बाद यफ से चालक पे लगने वाला बल रहेगा, फोर्स रहेगा, और बी से रहेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रहेगी, हमारा बी से रहेगा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और जो आई है ये रहेगा करंट, विद्युत धारा, जो कि हमारी मध्यमा होती है। तो
ये ट्रिक आप लोग समझ गए। तो अब मान लीजिए ये ट्रिक अगर आपको याद है, हम कहते हैं अगर आप इस नियम को भूल जाइए, बस ये ट्रिक आप लोग याद रखिए, बस हो गया। कौन किससे क्या दिखाता है। फिर उसके बाद प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। बस आप इस नियम को भूल जाइए, बस प्रश्न को देखिए। अगर ये आपको याद रहेगा तब आप लोग ऐसे देखिए कि यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियां, कौन कौन सी 3 अंगुलियां, जो पहला हमारा यफ रहेगा, ये रहेगा अंगूठा रहेगा, और जो हमारा बी रहेगा ये रहेगा तर्जनी रहेगी, और जो हमारा आई है रहेगी मध्यमा रहेगी। ठीक है, तो यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां अंगूठा तर्जनी मध्यमा इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। लंबवत मतलब कि 90 डिग्री का कोण बने। देखिए यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इस प्रकार फैलाएं कि जहां तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। तो पहले आपको ये लिखना है, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो पहले आपको तर्जनी का लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि जहां मध्यमा, उसके बाद मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है, और जो हमारा अंगूठा है ये चालक पे लगने वाला बल की दिशा को दिखाता है। आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो 3 अंगुलियां हैं तीनों ही बल की दिशा दिखा रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रही है, और विद्युत धारा की दिशा दिखा रही है। मतलब कि तीनों में दिशा ही दिखा रही है। तो जो वैज्ञानिक है ये फ्लेमिंग साहब, तो इन्होंने यही तो बताया था कि जो चालक हमारा है, कोई चालक जैसे हमने भी लिया था विद्युत मोटर, ये तो चालक को लगने वाली बल की दिशा इन्होंने यही बताया था। तो इस टॉपिक को अगर अच्छे से एकदम डिटेल में लिखना है तो इसका नोट्स हमारे ऐप में मिल जाएगा। तो वो ऐप आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, नहीं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अगर आप लोग अगर इस नियम को अगर नहीं भी याद रहेगा तो बस आप लोग ये ट्रिक याद रखिएगा, आप लोग बहुत ही अच्छे से लिख लेंगे, ये मुझे इतना भरोसा है। तो ठीक है, ऐप को डाउनलोड करके वहां से पूरा PDF प्राप्त कर सकते हैं, वहां से पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यही इसी टॉपिक का नहीं, हर एक वीडियो का, आप जितनी भी वीडियोस जाएंगी हर एक वीडियो का, हर एक चैप्टर का उसका पूरा नोट्स PDF में, पूरे चैप्टर का नोट्स आपको PDF में मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ये वीडियो, ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो।